हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेटा टाइप होता क्या है। तो डेटा टाइप जो है वो रिप्रेजेंट करता है ये किस टाइप का डेटा है जो मेमोरी लोकेशन में वो होल्ड करता है। मतलब ये हुआ कि हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम लोग एक कैरेक्टर लिए जैसे ए, या फिर कोई नंबर लिए 2, या फिर कोई भी हम लोग डेसिमल नंबर यूज किए 1.5, तो जो कुछ भी हम लोग यूज कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हो रहा है। तो ये किस टाइप का डेटा है वही डेटा टाइप बता रहा है। जैसे ये 2 मैंने यूज किया, ये किस टाइप का डेटा है, तो ये इंटीजर हुआ। ये पॉइंट वाला नंबर जो भी डेसिमल नंबर हो गया वो किस टाइप का नंबर है, वो जिसे फ्लोट कहते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप हुआ। और ये जो मैंने ए लिखा ये किस टाइप का डेटा टाइप है। अगर मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर लिखा तो वो कैरेक्टर हो गया। अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर हो गया, अगर जैसे मैं यहाँ पर किसी का नाम लिख देता हूँ तो वो क्या हो गया, वो स्ट्रिंग बन गया। ये सभी क्या हो गया, ये कुछ ना कुछ डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई इंटीजर को, कोई फ्लोट को। तो यही डेटा टाइप हो गया है जो इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा अ मेमोरी लोकेशन कैन होल्ड। तो दो टाइप का डेटा टाइप होता है जावा में। कौन कौन से टाइप का, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप भी कहते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को डिराइव्ड और कंपोजिट डेटा टाइप भी कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में हर बार 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ जाता है और हम लोग कॉमन से चीज को मिस्टेक कर बैठते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता क्या है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या हो गया, जो किसी और से मिलकर नहीं बना होता है उससे हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, बुलियन, ये किसी और से मिलकर नहीं बना होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग इंटीजर बोले तो जो भी हम लोग नंबर यूज करते हैं 10, 20, 30, ये सभी क्या हो गया, इंटीजर हुआ। ये किसी और से मिलकर नहीं बना हुआ, खुद का नंबर से मिलकर बना हुआ है। कैरेक्टर मतलब कोई एक सिंगल कैरेक्टर यूज कर रहे, ए, बी, डी, वी, कुछ भी यूज कर रहे हो क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। फ्लोट जितने भी पॉइंट वाले नंबर यूज कर रहे हैं डेसिमल में 2.4, ये सभी क्या हो गया, फ्लोट हो गया। 2.4, 3.8, ये सब फ्लोट हो गया। ये किसी और से मिलकर बना नहीं होता है। अब क्या हुआ, अगर फ्लोट का हम लोग ज्यादा रेंज वैल्यू ले लिए, मतलब क्या हो गया 2.4 लिखिए। अब 2.4 जो है, अब पॉइंट को हम लोग कितने डिजिट तक लेंगे, इसका भी कुछ रेंज होगा। अगर हम लोग बहुत ज्यादा नंबर यूज करना चाहते हैं पॉइंट के बाद 10 डिजिट, 20 डिजिट, या पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा डिजिट यूज करना चाहते हैं, तो फ्लोट जो है उससे ज्यादा रेंज किसमें होता है, डबल में। बस डबल क्या हो गया, ये भी डेसिमल वैल्यू को रखता है, बस फ्लोट से इसका रेंज ज्यादा होता है। मतलब ये फ्लोट से ज्यादा पॉइंट वाले वैल्यूज को रख सकता है। उसी तरीके से जो लॉन्ग हो गया वो इंटीजर से ज्यादा रेंज वाले वैल्यूज को रखता है। मान लेते हैं इंटीजर में हम लोग 1 लाख कोई नंबर डाल दिए, अब हम लोग डालना चाहेंगे उससे भी बड़ा नंबर 20 करोड़, तो वो इंटीजर में नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए हम लोग को लॉन्ग यूज करना होगा, उससे ज्यादा रेंज का। सबका रेंज दिया हुआ है, कितने से कितने रेंज तक का वो नंबर लेता है आपकी बुक वगैरह में, बट वो एग्जाम में नहीं पूछता है, इसलिए मैं वो बताने वाला भी नहीं हूँ यहाँ पर। अब क्या है यहाँ पर, बाइट। बाइट जो होता है वो भी इंटीजर वैल्यू को ही रखता है, लेकिन बहुत कम वैल्यू को रखेगा, बहुत ही कम रेंज का वैल्यू को। शॉर्ट जो हो गया वो भी उससे भी शॉर्ट जो वैल्यू को रखेगा, वो इंटीजर से शॉर्ट वैल्यू को रखेगा। इंटीजर से दोनों शॉर्ट रखेगा, बाइट उससे भी कम वैल्यू को रखेगा और शॉर्ट भी उससे कम वैल्यू को रखेगा। अब क्या हो गया, बुलियन। बुलियन क्या होता है, ये ट्रू और फॉल्स बताता है। जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और कहीं पर हम लोग का आंसर या तो सही लाना या तो गलत, मतलब किसी का आउटपुट या तो ट्रू आ रहा है या तो फॉल्स। कभी भी कोई भी हम लोग कंडीशन होता है, कोई क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, क्या ए जो है 20 से बड़ा है, 10 जो है 20 से बड़ा है, क्या 10 इज ग्रेटर देन 20, आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो इस टाइप का जो वैल्यू है वो बुलियन रखता है। और ये सभी किस में आते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप में। ये किसी और से मिलकर नहीं बने होते हैं। अब क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसको हम लोग डेराइव्ड भी कहते हैं क्योंकि वो इससे मिलकर बने होते हैं। किससे, फंडामेंटल डेटा टाइप से मिलकर बने होते हैं, इस वजह से इसे हम लोग डेराइव्ड डेटा टाइप भी कहते हैं, या फिर कंपोजिट डेटा टाइप। तो इसका तो फर्स्ट पॉइंट यही हो गया, ये किससे बने होते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप से। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, इंटरफेस, एरे, क्लास, ये सब क्या हो गया, ये
नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एग्जांपल है। जो क्यों, या फिर इसको में हम लोग स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, स्ट्रिंग भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर जो है ना, यहाँ कैरेक्टर है, बहुत सारे कैरेक्टर से मिलकर बना ना वो, इसका मतलब क्या हो गया वो, इसका मतलब हो गया वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो किसी और से मिलकर बन रहा है। किससे मिल, जैसे स्ट्रिंग, मैंने क्या बोला, कैरेक्टर वो एक कैरेक्टर को लेगा, और स्ट्रिंग क्या करेगा, वो बहुत सारे कैरेक्टर से मिलकर बनेगा, तो क्या हो गया वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्लास, क्लास में भी हम लोग बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, क्लास में इंटीजर यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, फ्लोट यूज कर सकते हैं। तो क्लास हम लोग क्या करेंगे, ये सब बहुत सारी चीजों को यूज करेंगे, इस वजह से क्लास भी हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एग्जांपल। एरे, एरे भी हम लोग किसका बना सकते हैं, या तो इंटीजर बनाए, या तो स्ट्रिंग का बनाए, या तो कैरेक्टर का बनाए, मतलब ये क्या है, किसी और से मिलकर बना हुआ होता है, इस वजह से इसे हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। इंटरफेस भी सही हो गया, ये भी क्या है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सबसे मिलकर बना होता है। तो आप लोग को याद रखना है कौन प्रिमिटिव में आता है, कौन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है। एग्जाम में ये पूछता है प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या कौन सा आएगा और कौन सा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आएगा। अब चलिए अब आगे देखते हैं डेटा टाइप से उसका साइजेस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन में, ये बहुत बार ये क्वेश्चन में बार बार पूछता है कि किसका कितना रेंज है, जिसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। जैसे बाइट, बाइट जो है 1 बाइट का साइज होता है इसका, शॉर्ट का 2 बाइट का, सबसे छोटा कौन होगा, बाइट होगा, उसके बाद क्या होगा, शॉर्ट होगा, ये 2 बाइट का होता है, फिर उससे बड़ा 4 बाइट, मैंने बताया भी था अभी। और इंटीजर से बड़ा रेंज कौन रखता है, सिंपल, जो सबसे ज्यादा रेंज रखेगा उसका क्या होगा, साइज भी ज्यादा होगा, इस वजह से क्या है, लॉन्ग का साइज भी 8 बाइट का है। अब फ्लोट जो है वो 4 बाइट का डेटा रखेगा, डेसिमल वैल्यू को, तो उससे बड़ा रेंज कौन होता है, लॉन्ग, सॉरी डबल, डबल हमें लिखा नहीं हूँ, भूल गया हूँ, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। डबल, डबल का भी 8 बाइट होता है, डबल जो अभी मैंने बताया था उसे प्रिमिटिव डेटा टाइप में, डबल का भी 8 बाइट होगा, और बुलियन का 1 बिट और कैरेक्टर का 2 बाइट, सबका हम लोग को याद रखना है साइज कितना है। अब आपको, और आप सोच रहे होंगे 1 बाइट का मतलब तो समझ ही रहे होंगे आप लोग, 1 बाइट में क्या होता है, 8 बिट होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग को याद रखना है कि 1 बाइट का मतलब क्या हुआ, 8 बिट, और बिट का मतलब या तो 0 या तो 1। तो डेटा टाइप और उसका साइज यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग जो भी डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। ये सारे टॉपिक जो मैं अभी करवा रहा हूँ आप लोगों को, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन इसी से बनते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है कि क्या क्या चीज को याद रखना है, इसमें कोई सभी चीजें काम की ही है। जैसे एग्जाम्पल में पूछ देता है, इंटीजर जो है इसका बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होता है। इनिशियल वैल्यू का मतलब ये हुआ, अगर हम लोग को इंटीजर वैल्यू को यूज करें, इंटीजर वेरिएबल को, इंटीजर का, और उसको हम लोग कोई वैल्यू नहीं दिए, कुछ इनपुट नहीं किए, तो वो क्या प्रिंट करेगा, वो 0 प्रिंट करेगा बाय डिफॉल्ट। मतलब अगर कुछ वैल्यू नहीं देंगे, कोई मान लेते हैं हम लोग एक इंटीजर को हमको यूज करना है प्रोग्राम में, मतलब हम लोग चाहते हैं 10 यूज करना चाहते हैं किसी नंबर, मतलब 10 एक नंबर है, इसे हम लोग प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो कैसे यूज करेंगे, इंट लिखेंगे, इंटीजर को डिक्लेयर किससे करते हैं, इंट से, और एक वेरिएबल का नाम क्या दे दिए, ए। तो ए में क्या चला गया, और ए में हम लोग यूज कर सकते हैं 10 को, मैं आगे बताऊंगा कैसे हम लोग 10 लिख सकते हैं। इंट ए इक्वल टू 10 कर देंगे तो ए में 10 चला जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अगर हम लोग ए इक्वल टू 10 किए तो ए में 10 चला गया, बट अगर हम लोग बस ए लिख दिया और उसको ए को प्रिंट करवा दिया और कुछ वैल्यू तो दिए ही नहीं ए में, तब क्या प्रिंट करेगा वो, तो मैंने क्या बताया, ये बाय डिफॉल्ट जो है 0 वैल्यू लेता है, इनिशियल वैल्यू इसका। उसी तरीके से फ्लोट का बाय डिफॉल्ट 0.0, कहीं कहीं एफ लिखा है तो 0.0 एफ कर दीजिए आप, ठीक है। डबल का 0.0, कैरेक्टर का ये याद रखना है, ये स्लैश देना है, यू लिखना है और 4 0, ये इसका डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, नल, मतलब इसमें कुछ भी कैरेक्टर नहीं है, मतलब कैर सी का मतलब क्या हुआ, सी इक्वल टू हम लोग लिख लिए, इसमें मान लेते ए, या वी लिख दिए, वी, इसका मतलब क्या हुआ, सी में वी चला गया, कैर सी इक्वल टू वी। अब प्रिंट करेंगे हम लोग तो क्या प्रिंट करेगा, वी। अगर मान लेते हैं हम लोग सी में कुछ नहीं दिए और इसके बाद भी हम लोग अगर प्रिंट करवाना चाहेंगे अगर, तो क्या प्रिंट करेगा, तो फिर ये स्लैश यू 4 0, इस तरह जो लिखा हुआ है वो प्रिंट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि नल कैरेक्टर है वो, उसमें कोई कैरेक्टर नहीं है। उसी तरीके से स्ट्रिंग एस, अगर एस में हम लोग कुछ भी वैल्यू नहीं दी है और प्रिंट करवा दी, तो क्या प्रिंट करेगा, वो नल प्रिंट करेगा। सिंपल सा आपको सोचना है, आपको कुछ भी इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल यही सोचना, अगर इंटीजर में
मतलब 0 1 कोई नंबर हुआ, उसमें अगर हम लोग कुछ भी नंबर नहीं देंगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 होगा। फ्लोट क्या होता है, डेसिमल नंबर वाला होता है, तो 0.0 लिखना है। एफ लिखा जाता है क्योंकि एफ जो है फ्लोट को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एफ। डबल में भी क्या होगा, डेसिमल नंबर होता है तो 0.0। अब कैरेक्टर में क्या होगा, इसमें भी अगर कैरेक्टर में कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं है, लेकिन 0 तो होता नहीं कैरेक्टर में, इसलिए इसमें नल कहा जाता है, ये नल को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रिंग में भी अगर कुछ नहीं लिए हम लोग तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नल। अब सोचिए बुलियन में भी अगर कुछ नहीं लिए तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स। अगर कोई चीज हमें पता नहीं है तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स, गलत में ही माना जाएगा, ऐसा नहीं कि सही इसको माना जाएगा, फॉल्स। इसलिए फॉल्स इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है। एग्जाम में बहुत बार आता है, एग्जाम में ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से रहता ही रहता है, हर सेकंड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखना है हम लोग को स्केप सीक्वेंस क्या होता है। तो स्केप सीक्वेंस क्या होता है, देखिए सबसे पहले अगर आप लोग को कुछ भी डाउट आ रहा होगा इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग का डाउट क्लियर कर दूंगा। और सेकंड थिंग, अगर फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सब सारे टॉपिक का मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा 1 2 क्लास के बाद, थ्योरी करवाने के बाद, तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या होता है। तो देखिए स्केप सीक्वेंस क्या होता है। स्केप सीक्वेंस जो होता है हमेशा बैक स्लैश से स्टार्ट होता है, बैकवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है, बैकवर्ड स्लैश से स्टार्ट हुआ और एक कैरेक्टर फॉलो करता है, जैसे एन स्लैश एन, तो ये क्या हो गया, स्केप सीक्वेंस। जैसे स्लैश टी, ये सब क्या है, स्केप सीक्वेंस है। और ये क्या होता है, नन ग्राफिक कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। नन ग्राफिक का मतलब जो आपको दिखेगा नहीं, जैसे स्लैश एन का मतलब क्या हुआ, न्यू लाइन। मान लेते हैं हम यहाँ पे वी लिखे, अब क्या हुआ, हम यहाँ लिखने पर हम चाहते हैं नीचे मतलब नेक्स्ट लाइन प्रिंट करे, अब यहाँ पर कुछ प्रिंट करना चाहते हैं डब्ल्यू, इसके नीचे हम डब्ल्यू प्रिंट कर दिए। अब क्या देखें कैसे डब्ल्यू प्रिंट हुआ, स्लैश एन यूज किए तो, क्योंकि स्लैश एन क्या करता है, न्यू लाइन में प्रिंट करने में हेल्प करता है, तो स्लैश एन से न्यू लाइन में आ गया। तो क्या यहाँ पर कोई हम लोग को दिखाई दिया क्या प्रिंट हुआ, नहीं ना, मतलब स्लैश एन जो है वो क्या किया, वो न्यू लाइन में लाने का हेल्प किया, वो नन ग्राफिक कैरेक्टर, मतलब न्यू लाइन क्या हुआ, नन ग्राफिक कैरेक्टर हो गया। जैसे स्लैश टी, हम चाहते हैं यहाँ पे वी लिखे, उसके सामने थोड़ा सा दूरी बना के लिखना चाहते हैं ए को, यहाँ पर ए लिखा गया, तो क्या हो गया, ये गैप बन गया। जैसे टैब, टैब हम लोग यूज करते हैं ना वर्ड में, तो ऐसे करके हम लोग वही जस्ट टैब के लिए हम लोग स्लैश टी यूज करते हैं, तो थोड़ा सा वो हॉरिजॉन्टली स्पेस बना लेगा, और जैसे वी लिखे उसके बाद वो जो चाहे उसको प्रिंट कर दिए, मान लेते हम लोग ए प्रिंट किए तो थोड़ा सा स्पेस बना के वो ए प्रिंट कर दिया। तो क्या यहाँ पे कुछ हमें दिखाई दिया क्या, यहाँ तो स्पेस है ना, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देगा हम लोग को, इसलिए ये नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स कहते हैं इन्हें। अब स्लैश वी, ये भी क्या करेगा, वो ऊपर अगर वी लिखे है और उसके नीचे हम लोग को अगर ए लिखना है तो उसके लिए क्या होगा, स्लैश वी यूज होगा वर्टिकल टैब के लिए, मतलब वी के बाद थोड़ा सा गैप बनाएगा और नीचे प्रिंट हो जाएगा ए। तो कुछ भी हम लोग ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इसको सबको समझेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे कौन सा टॉपिक है, आस्की कोड और यूनिकोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपके लिए वही नोट्स बनाया है जो इंपॉर्टेंट है, तो ये नहीं सोचना है आप लोग को कि मैं जो बोला वो इंपॉर्टेंट ही है। एक्चुअली में मैं सिर्फ काम की चीजें ही बताता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी आप लोग आईसीएसई बोर्ड में आप लोग को सिलेबस बहुत वास्ट रहता है, सारे टॉपिक से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स पढ़ना है, अगर सब पे अगर आप लोग पूरा डिटेल स्टडी करने लग गए तो हो गया। इसीलिए जो एग्जाम में आएगा वही मैं बता रहा हूँ, और जिससे आप लोग को पूरा क्लियर भी हो जाए कॉन्सेप्ट, वो चीज को मैं ध्यान रख रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं कि कोई टॉपिक को मैं स्किप कर दे रहा हूँ। तो देखते हैं आस्की कोड यूनिकोड क्या होता है। आस्की कोड क्या होता है, ये 128 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, और यूनिकोड क्या हुआ, ये वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। मतलब ये आस्की कोड में बस 128 ही कैरेक्टर्स होते हैं, और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कोई भी हम लोग करेंसी सिंबल हो गया, या फिर कोई भी जितना कुछ भी सिंबल देख रहे हैं सब यूनिकोड में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ही रेंज का सिंबल ही सपोर्ट करता है। और उसके बाद क्या आस्की कोड जो है ये क्या करता है, ये 7 बिट जो है यूज करता है किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये कितना बिट यूज करता है, 8 बिट, 16 बिट या फिर 32 बिट। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा इनकोडिंग टाइप पे, किस टाइप का इनकोडिंग यूज हो रहा है, UTF 8 यूज हो रहा है, UTF 16 यूज हो रहा है, वो सब आपको नहीं जानना है, बस याद रखना है या तो इसमें जब भी हम लोग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं या तो 8 बिट या तो 16 या तो 32 बिट, और इसमें 7 बिट।
कॉमन सेंस का बात है, अगर ये 7 बिट यूज कर रहा है तो ये स्पेस कम लेगा, तो लेस स्पेस यूज करता है, ये मोर स्पेस यूज करता है। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने आपका सेकेंड चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आप लोग को ये चैप्टर से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को मैं स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।